छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 7 का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कबीर के दोहे। तो आइए जानें दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहला दोहा पढ़ते हैं, जो कि है गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। इस दोहे का अर्थ है कि हमें गुरु को अपने पेट के बल घुटनों पर गिरकर उन्हें साक्षात प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े भौरे को नहीं समझ पाते। इसलिए गुरु कर ले आप समान, यानी गुरु से ही हमें ये सारे ज्ञान मिलते हैं, इसलिए हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीने दान। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक जन नहीं, यानी गुरु ही एक ऐसी है जो कि जितना ज्ञान आप लेना चाहे ले सकते हो। एक शिष्य ही एक ऐसा याचक होता है जो जितना चाहे ले सकता है। इसलिए गुरु के ऊपर देह क्या तीनों लोक की धन संपत्ति भी दान देने को वो तैयार हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे बाहर बाहे चोट। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुरु जो है कुम्हार के समान है और एक शिष्य जो है घड़े के समान है। घड़ी घड़ी काटे खोट, यानी कि गुरु जो है उस घड़े के हर एक खोट को, हर एक बुराई को बार बार निकालता है और अंदर से उसे सहारा देकर बाहर एक अच्छा आकार देता है। यानी कि गुरु जो है अपने शिष्य के साथ कठोरता से व्यवहार कर उसे एक मार्गदर्शक के रूप में एक सही राह पर ले जाता है। यह तन विष की बरेली गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि यह हमारा जो शरीर है एक विष यानी जहरीली बेल के समान है और गुरु अमृत की खान है, जो उसमें उसके सारे विष को अमृत में बदल देता है। इसलिए हमें अगर अपने सर की बलि देने के बाद भी अगर गुरु मिले तो यह इससे सस्ता हमारा जान है। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भय नहीं आवे नहीं जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सदगुरु के पक्ष में मन लगाने से तुम चंचलता छोड़कर निश्चल पद पा सकोगे और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा अर्थात मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस अब पंक्ति आगे पढ़ते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी गुरु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए, क्योंकि जब हमें तलवार की ज़रूरत होती है तो हम उसके म्यान का मायने नहीं देते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, मुई खाल की श्वास सो सारा भस्म हो जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी कमज़ोर समझकर किसी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय लगने पर मरे हुए खाल के समान हमारा पूरा शरीर भस्म हो जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि अगर दुख में ईश्वर को सभी याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है, यदि लोग सुख में ईश्वर को याद करने लगे तो दुख उनके पास क्यों आएगा। कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे ना माही, ऐसी घटी घटी राह में दुनिया देखे नाही। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें चारों मृग की तरह पूरे जंगल में घूमने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर तो हर एक के दिल में बसते हैं, इसे दुनिया देख नहीं सकती। स्वास्थ्य का सब कोई सगा सारा ही जग जान, बिना स्वास्थ्य आदर करे सो नर चतुर सुजान। इसका अर्थ यह है कि
पूरा जो संसार में सभी स्वार्थ के ही साथी होते हैं, परंतु बिना स्वार्थ के जो किसी का आदर करता और अपना समझता वही एक सही और बुद्धिमान इंसान कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।